जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग बीके सिंह भारत में। दोस्तों शुरू करते हैं 8 नवंबर की करंट अफेयर के सेशन को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट रोजगारों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 हरियाणा। हाल ही में हरियाणा की विधानसभा में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। ये उन लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उनमें ये रूल अप्लाई होगा। इसमें से भी 10% उन लोगों के लिए सीट आरक्षित होगी जिस जिले में ये फैक्ट्री है। तो ये बिल हरियाणा में पास हुआ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हरियाणा में योगशालाएं खोली जाएंगी जिनमें 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच रहेंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। हरियाणा में भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में हाल ही में मेरी पानी मेरी विरासत नाम की एक योजना चलाई जा रही है। ई सचिवालय पोर्टल हरियाणा में लॉन्च किया गया है। हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो आयोजित किया गया है। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किया गया है। हाल ही में 3 मित्र नियुक्त किया गया है। किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किया गया है, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किया गया है और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में नियुक्त किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? 3, 5, 4, 6। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 5। हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। ये 5 बैंक है HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने ये अपने 20 मिलियन यूजर के लिए लॉन्च किया है व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट। तो अभी बीटा वर्जन व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट का लॉन्च किया गया है जिसे कि मात्र 20 मिलियन यूजर यूज कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में किसने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा निवेश आकर्षित किए हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की वर्तमान के मुख्यमंत्री है एडापट्टी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के वर्तमान के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु में हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु में हाल ही में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं जो कि सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल में एक कोविड संदिग्ध वार्ड स्थापित होगा। तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है। इससे पहले गुजरात शीर्ष स्थान पे था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर हाल ही में तमिलनाडु मछली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर आ गया है। सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? राजस्थान,
ओडिशा, हरियाणा, मुंबई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, उड़ीसा। हाल ही में ओडिशा में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ किया गया है। ये जिस समय 26/11 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, उसी समय से 26/11 के बाद से ही प्रत्येक साल संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू किया जाता है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के वर्तमान के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को हाल ही में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल सम्मान से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के वर्तमान के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस प्रत्येक साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में नुआखाई पर्व मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता हूँ। नुआखाई पर्व, नुआखाई में नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। उड़ीसा में नई फसल के पकने पर ये नुआखाई पर्व मनाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई है। उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील स्थित है। उड़ीसा में सबुज उड़ीसा पहल की शुरुआत की गई है। यह वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन स्कीम पहले से चल रही है, लेकिन अब इस स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर को भी पेंशन दिया जाएगा। इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा की राजकीय पशु है सांबर हिरन। उड़ीसा में हाल ही में दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया है। उड़ीसा में चैत्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में किसानों के लिए पहले से कालिया उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन इसी के सिमिलर अब बलराम योजना की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? 8, 9, 10, 11। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 10। हाल ही में इसरो ने PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसमें एक साथ 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ये PSLV के 51वीं मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। तो इस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई है। इसरो का मुख्यालय है बंगलोर में और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गुरदीप सिंह, अनिल चौधरी, ज्ञानेंद्रो निंगोबम, निकित घोष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। ये मणिपुर के हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम, जिसे हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। यह है ज्ञानेंद्रो निंगोबम। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 ईस्वी में हुई है और हॉकी इंडिया के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर विकसित किया है?
आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिटर्जेंट यानी आप जिससे कपड़े खींचते हैं, यानी कि सर्फ। सर्फ जब पानी में घुलती है तो इससे एक प्रदूषक का निर्माण होता है, हानिकारक प्रदूषक का निर्माण होता है। इसी का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? BHU, AMU, कोल्हापुर विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 कोल्हापुर विश्वविद्यालय। हाल ही में कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने UV 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है। ये रोबोट मात्र 5 मिनट में 100 स्क्वायर फीट रूम को सैनिटाइज कर सकता है। इसकी 5 मिनट में 100 स्क्वायर फीट सैनिटाइज करने की क्षमता है। तो ये कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नौनी तगिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 असम। हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नौनी तागिया और मनीष चौधरी को असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो असम के गुवाहाटी में नियुक्त किया गया है। तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के वर्तमान के गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा हाल ही में लॉन्च किया गया है। असम के हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। धन्वंतरी योजना की शुरुआत असम में हुई है। आप इसमें ज़रूर कंफ्यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दूं, धन्वंतरी योजना असम में शुरू की गई है और धन्वंतरी रथ ये गुजरात में शुरू की गई है। धन्वंतरी योजना असम और धन्वंतरी रथ गुजरात। असम में हाल ही में एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है जो कि काजीरंगा अभ्यारण्य में देखा गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, काजीरंगा कहाँ है? तो काजीरंगा असम राज्य में है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम की महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है देहिंग पटकई। असम के देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नेशनल असम के देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अब नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाएगा। असम के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है? पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चंदौसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चंदौसी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में चंदौसी प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है बोकारो झारखंड में और तीसरे स्थान पे है सिंहभूम। ये नीति आयोग द्वारा सूची जारी किया गया है जिसमें प्रथम स्थान पर चंदौसी है उत्तर प्रदेश का, बोकारो झारखंड का और पूर्वी सिंहभूम जिला है। महत्वाकांक्षी जिला किसे कहते हैं? महत्वाकांक्षी जिला ऐसा जिला जिसका विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ हो, उनके प्रॉपर तरीके से विकास के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। नीति आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के वर्तमान के सीईओ है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? IDBI बैंक, SBI, ICICI बैंक, BOB। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 SBI। हाल ही में SBI ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है। तो SBI ने साझेदारी की है। तो SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई है। SBI का मुख्यालय है मुंबई में। SBI का मुख्यालय है मुंबई में। SBI के वर्तमान के चेयरमैन है दिनेश कुमार खर। इस साल की दूसरी तिमाही में SBI ने 52% की ग्रोथ दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर, 4 नवंबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 7 नवंबर। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। कैंसर के लक्षण एवं उपचार के जागरूकता के लिए प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे यानी कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर के संबंध में एक और दिवस मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगे।